बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का क्या हाल है जी। मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सदीक जंजुआ एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो में हम बात करेंगे दुबई वर्क वीजा के हवाले से, दुबई विजिट वीजा के हवाले से क्या लेटेस्ट अपडेट है, पाकिस्तानियों के रिलेटेड क्या लेटेस्ट अपडेट है। वीडियो में आज हम यही बात करेंगे कि क्या पाकिस्तानी के जो वीजा हैं वो लग रहे हैं, अगर लग रहे हैं तो वो किस तरह से लग रहे हैं और किन किन कैटेगरीज के वीजा जो है वो लग रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट के बहुत से ऐसे डिफरेंट तरह के यूट्यूबर्स हैं जो कि यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और डिफरेंट तरह की अपडेट्स देते हैं, जिसको लेके बहुत से ऐसे जो वीजा लेने वाले लोग हैं वो फिर कंफ्यूज होते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिटेल के साथ थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान के जो लोग हैं वो यूए के वर्क वीजा पे जा सकते हैं, अगर जा सकते हैं तो वो किस तरह से जा सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को यही बोलूंगा, जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपका किसी भी तरह का कोई सवाल है तो वो नीचे आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। नंबर वन बात तो ये है कि अगर आप पाकिस्तान से यूए का विजिट वीजा पे जाते हैं, यूए के अंदर, चाहे आप दुबई स्टेट में जाना चाहें, चाहे आप यूए की अबू धाबी, रास अल खैमा किसी भी स्टेट में जाना चाहें, शारजा में जाना चाहें तो वो आप जा सकते हैं। उसके लिए आप विजिट वीजा लेने का क्या तरीकाकार है आपको थोड़ा सा शॉर्टली बताऊंगा। यूए के 3 सिस्टम है जो कि अबू धाबी है, शारजा है और दुबई है। तो इन सिस्टम से आप जो है वो यूए का 1 मंथ का, 2 मंथ का और दुबई स्टेट से जो है वो 3 मंथ का विजिट वीजा जो है वो लेके यूए में जा सकते हैं। अब जब आप यूए में चले गए हैं तो वहां पे मिसाल के तौर पे आप जो है वो अब चाह रहे हैं कि आपका जो वर्क वीजा है उसमें आपका मतलब आपका विजिट वीजा जो है वो आपके वर्क वीजा में तब्दील हो जाए। तो अब आप ये चाह रहे हैं कि वो कैसे तब्दील होगा। यहां पे आके बहुत से लोगों को ट्रबल होता है, बहुत से लोगों को आके मसला बनता है कि वो ये समझते हैं कि हम जब यूए के विजिट वीजा पे यूए में आए हैं तो अब वर्क वीजा में तब्दील नहीं होगा। बेसिकली मसला सिर्फ और सिर्फ यही आ रहा है। कुछ का ये भी सीन है कि जो डायरेक्ट वर्क वीजा है उसका क्या अपडेट है मैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले विजिट वीजा टू वर्क वीजा में वीजा तब्दील कैसे होगा उसका क्या सीन है। अगर आप कोई स्किल्ड पर्सन नहीं है, मिसाल के तौर पे आप जो है वो किसी लेबर के काम में जा रहे हैं या लेबर के रिलेटेड कोई और इस तरह से जो कि एक प्रोफेशनल स्किल्ड वर्कर नहीं है, तो उसका क्या सीन है कि वो अपनी जिस भी कंपनी में जो है वो जब वीजा अप्लाई करेगा तो कंपनी क्या होगी कि उसकी जो अमाराती सिस्टम है, यूए का जो सिस्टम है उस पे जो है वो वीजा आपका अप्लाई करेगी। अब बहुत से यूट्यूबर जो है वो मैं देख रहा था पिछले दिनों कि जी एक स्क्रीन पे जो है वो अपने कंप्यूटर पे जो उनकी वेबसाइट है जो कि यूए गवर्नमेंट की है उसके स्क्रीनशॉट दिखा रहे थे और वीडियो दिखा रहे थे और ये कह रहे थे कि जी ये देखे जी जब हम बंदे का सिस्टम पे अनस्किल्स बंदे का जब सिस्टम पे वीजा अप्लाई करते हैं तो ये एरर आ जाता है। मैं नीचे देख रहा था, नीचे तो ये उस एरर के नीचे ये चीज आ रही थी कि आप उन लोगों के डॉक्यूमेंट सबमिट करें। ऐसी जो है वो बेबुनियाद सी खबरें फैला देते हैं। अनस्किल्ड लोगों के जो वीजा है वो निकल रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर कोई इंसेंटिव कंपनी है जिसके पास कोटा मौजूद है, जिसके पास बंदों की रिक्वायरमेंट है, उसके कोटे पे जो है वो वीजे पूरे नहीं है तो वो वीजे आपके लिए अप्लाई करेगा तो आपका वीजा निकलेगा। किसी भी कैटेगरी का जो है वो वीजा अगर वो अप्लाई करेगा तो वो निकलेगा। ये तो वो होगा जो कि यूए के अंदर विजिट वीजा पे बंदा आया हुआ है उसकी बात मैं कर रहा हूं। अब ये बात करते हैं कि अगर कोई डायरेक्ट पाकिस्तान से आपको बुलाना चाहे, कोई छोटे लेवल की कंपनी है या कोई बड़े लेवल की कंपनी है या कोई एक अरबाब है जिसका कोई शॉपिंग मॉल है, बकाला है या कोई गाड़ियों का काम है, तो वो अगर आपको बुलाना चाहे तो वो आपको किस तरह से यहां पे बुला सकता है। उसके लिए वो आपको 2 तरह से बुला सकता है। एक तो ये कि वो आपको विजिट वीजा पे बुलाए, फिर वहां पे आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करे। एक तो ये तरीकाकार है जो कि मोस्टली लोग यही करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि विजिट वीजा पे बेसिकली 20 से 25 दिन वहां पे आपको वो देखते हैं कि ये बंदा क्या जिस काम में हम बुला रहे हैं उस काम में पूरा उतरेगा या नहीं। सेकंड क्या तरीकाकार है कि अगर आपका कोई अपना बंदा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ पे यूए में जो है वो कंपनीज खोली हुई हैं, तो अगर कोई आपका अपना बंदा है तो वो आपको जो है वो डायरेक्ट वर्क वीजा पे बुलाएगा। उसके लिए सेम वो उसी तरह से अगर तो आपके पास कोई स्किल्स है तो वो ऑब्वियसली आपका जो डिप्लोमा होगा, जो डिग्री होगी, उसको जो है वो अटेस्टेशन करवाएगा और अटेस्टेशन करवाने के बाद जो है वो फिर जो यूए का सिस्टम है जिसपे वीजा अप्लाई किया जाता है उस पर सबमिट करेगा। अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, मतलब आप नॉर्मल स्किल्स के पर्सन है, तो फिर क्या वो करेगा कि वो जो है वो आपके डॉक्यूमेंट जो है उसी तरह से अप्लाई करेगा।
तो आपके बाकी क्या होगा सीन के उसमें ये है कि कोई डिप्लोमा या डिग्री नहीं होगी, क्योंकि वो तो आपका लेबर का वीजा अप्लाई कर रहा है। अब बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जी ड्राइवर हजरात का क्या सीन है। ड्राइवर हजरात का जब वीजा अप्लाई किया जाता है तो उसके लिए उनका ड्राइविंग लाइसेंस जो है, जो कि यूए का लाइसेंस है, वो बेसिकली साथ में डॉक्यूमेंट के तौर पे सबमिट करते हैं। जब एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट का जहां पे ऑप्शन आता है तो वहां पे यूए का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको सबमिट करते हैं। तो उस पे भी वीजा के फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि यार इस बंदे के पास यूए का ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है। सो बेसिकली जो अनस्किल्ड लोगों के वीजा हैं, जिनके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, उनका भी वीजा निकल रहा है। और जिन लोगों के पास कोई स्किल्स है, हाईली व्हाइट कॉलर जो कहते हैं कि जो बड़ी रिकमेंडेड जॉब होती है, बड़े ओहदे की जो जॉब होती है, उनके वीजा भी निकल रहे हैं। अगर कोई बंदा जो है वो सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, या किसी दीगर किसी इस तरह की फील्ड में जो है वो उसने इंजीनियरिंग की हुई है या डिप्लोमा लिया हुआ है, या कोई आप कह लें तालीम मतलब एजुकेशन के रिलेटेड किसी के पास कोई डिग्री है, तो वो भी वीजा जब अप्लाई करेगा तो उसने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो, जिस तरह से आपको पता है कि आपने पहले पाकिस्तान के सफारतखाने से जो है वो डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं, फिर उसके बाद यूए एम्बेसी से अटेस्ट करवाने हैं, देन आपने जो है वो यूए की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है मूफे, उससे जो है वो आपने अटेस्टेशन करवाने हैं। देन आप जो है वो आपके डॉक्यूमेंट एलिजिबल होंगे उस कैटेगरी को वीजा लेने के लिए जिस पे जो है वो आप अपना वीजा अप्लाई करें। मिसाल के तौर पे आप जो है वो किसी शॉपिंग मॉल में जो है वो कैशियर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब उसके लिए जो क्राइटेरिया होगा कि जो उन लोगों ने जो है वो आपकी डिग्री या जो भी उसके लिए सर्विसेज होंगी, जो भी उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होंगे, वो जो होंगे वो आपके अटेस्टेशन होनी चाहिए। सो इसी तरह से बहुत से ऐसी कैटेगरीज हैं, जिस तरह से कोई सिविल इंजीनियर है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तो उसके लिए क्या होगा कि उसका जो डिप्लोमा होगा वो मैटर करेगा, साथ में उसकी जो बीए की डिग्री होगी या उसके रिलेटेड जो उसकी डिग्री होगी वो मैटर करेगी। बेसिकली क्या सीन है कि जिस भी बंदे के पास अगर पढ़ा लिखा है, ऑब्वियसली वो जब जॉब अप्लाई करेगा तो वो अपने पेपर पे अप्लाई करेगा ना, तो वो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट होंगे, जो डिग्री होगी, जो डिप्लोमा होगा, वो अटेस्ट होगा। अब एक बंदा वर्कर है, लेबर है, वो वीजा अप्लाई करने जा रहा है, तो उसके पास तो किसी तरह का कोई डिप्लोमा डिग्री नहीं होगी, तो उसका कोई जरूरत नहीं है, वीजा बिल्कुल निकल रहे हैं। ये जो बात है जी वीजा नहीं निकल रहे, सिस्टम पे मसला है, अभी किसी भी तरह का वीजा का सिस्टम पे कोई मसला नहीं है। बहुत से ऐसे मेरे जानने वाले हैं जिनके वीजा पिछले दिनों में निकले हैं। सो अब डिपेंड, बहुत से ऐसी जगह पे भी ये भी होता है कि कंपनी वाले जो है वो वीजा अप्लाई नहीं करते, आपको ये कह देते हैं जी आपने वीजा अप्लाई किया तो आपका वीजा निकला नहीं है। ऐसा यार ना करें। जो भी जिस भी बंदे का वीजा अप्लाई कर रहा है, अगर उसका वीजा नहीं निकलता तो उसकी जो उसकी ठीक रीजन है वो बताएं, ना कि आप बगैर अप्लाई किए उस बंदे को ये जब बोल देते कि जी आपका वीजा नहीं निकलता, तो फिर वो क्या करता है कि वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है और 10-20 और लोगों को बताता है कि यार यूए का वीजा तो बैन है। सो बैन किसी तरह से भी कोई भी यूए का वीजा नहीं है। वीजा आप अप्लाई करेंगे तो आपका निकलेगा, वीजा निकल रहे हैं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिस वीडियो में मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ बताया कि आप किस तरह से यूए का वीजा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें। मजीद अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो वो नीचे आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो भी सवाल पूछेंगे उसका नोटिफिकेशन मुझे मिल जाता है, तो मैं नोटिफिकेशन का फौरन से जो है वो रिप्लाई करता हूं। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।